हल्द्वानी में अवैध प्लाटिंग को लेकर के प्राधिकरण सख्त है। करीब 150 अवैध प्लाट पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध तरीके से यहां पर प्लाटिंग की गई थी। 3 हेक्टेयर जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लाटिंग। देवला तल्ला पजाया क्षेत्र का यह मामला, जहां पर कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से प्लाटिंग का यह मामला था, जिसको लेकर के कार्रवाई की गई और प्राधिकरण सख्त नजर आया। इस दौरान अवैध प्लाटिंग को लेकर के प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई और 150 अवैध प्लाट पर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई इसलिए क्योंकि यहां पर अवैध तरीके से यह प्लाटिंग की गई थी, जिसको ध्वस्त किया गया है। 3 हेक्टेयर ये जमीन जहां पर ये अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी और इसी पर कार्रवाई की गई। देवला तल्ला पजाया क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सख्ती के साथ प्राधिकरण ने एक्शन लिया और जिस तरीके से यहां पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी उसको ध्वस्त किया गया। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं हाईकोर्ट ने सरकार से 6 महीने के अंदर ग्राम सभा की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए गए। यहां बता दें कि लक्सर निवासी जुल्फिकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर ग्राम सभा की 2.5 हेक्टेयर जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई बार शिकायत के बाद भी ग्राम सभा की जमीन को खाली नहीं कराया गया है। इसके ऊपर चाचा चाचा जोशी जी का तो अतिक्रमण को लेकर के जहां दायर याचिका पर यह सुनवाई हुई है, तो वहीं 6 महीने के अंदर तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को भी बताया गया कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से 6 महीने के अंदर ग्राम सभा की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए गए। यहां बता दें कि लक्सर निवासी जुल्फिकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर ग्राम सभा की 2.5 हेक्टेयर जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई बार शिकायत के बाद भी ग्राम सभा की जमीन को खाली नहीं कराया गया है। लक्सर में रायसी गांव है, वहां पर कुछ दबंग लोगों ने गांव सभा की 2.5 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था, कि जो कि कीमती जमीन थी गांव सभा की। उसमें पहले भी कार्रवाई की गई थी, जिससे गांव सभा की जमीन घोषित कर दिया गया था। तो जुल्फिकार नाम के एक व्यक्ति ने कि याचिका दाखिल की थी, कुछ लोग उस पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय के सामने आया था और माननीय न्यायालय ने किया है, उसमें ऑर्डर कर दिया है कि 122B की उन लोगों ने कहा है कि सरकार ने उनके खिलाफ 122B की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उसका निस्तारण करें और किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट ना दिया जाए उसमें। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। तेज बारिश के साथ ही आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 धाम के यात्रियों से की गई है अपील। मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा पर आए, इसकी अपील की गई है। 20 मई तक तेज बारिश का एक और जहां यह अलर्ट है, तो वहीं इसके साथ ही एक एडवाइजरी, एक हिदायत लोगों को कि पहले मौसम का अपडेट ले लें, इसके बाद ही 4 धाम यात्रा पर आए। तेज बारिश के साथ जहां आंधी को लेकर के ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं हिदायत दी गई है। 4 धाम के यात्रियों से ये अपील भी की गई कि पहले मौसम का अपडेट लें, इसके बाद ही यात्रा शुरू करें। मौसम का अपडेट लेकर यात्रा पर आने की ये अपील की गई है। दरअसल 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट है और इसी को लेकर के ये अपील की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देखिए मौसम को लेकर के एक जानकारी सामने आई, हालांकि हिदायत के तौर पर भी इसको कहा जा सकता है या क्या अपील की गई है कि पहले मौसम का अपडेट लेने इसके बाद ही 4 धाम यात्रा पर आए?
नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग की जो फोरकास्टिंग है वो कल और परसों की हल्की बूंदाबांदी की है और वो भी पर्वतीय क्षेत्रों में है और उसी के हिसाब से जो थोड़ी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है और ये इसका इम्पैक्ट मसूरी तक तो देखा जा सकता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इस तरह की कोई फोरकास्टिंग मौसम विभाग अभी नहीं कर रहा है। अगले 2 दिनों की मैं ये आपको फोरकास्टिंग की बात बता रहा हूँ। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि अगले 2 दिनों में तो 2 दिनों में बूंदाबांदी होगी, बहुत तेज बारिश नहीं होगी और इसी के साथ ही लेकिन तेज हवाएं जरूर चलेंगी। तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के साथ थोड़ी बूंदाबांदी पर्वतीय क्षेत्रों में होगी। तो और लेकिन जब भी ऐसी फोरकास्टिंग मौसम विभाग की आती है तो पर्यटन विभाग इस एडवाइजरी को जारी करता ही है कि भाई चूंकि फोरकास्टिंग हुई है, मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई है कि बूंदाबांदी या तेज बारिश, चूंकि कई बार हमने देखा है तेज बिजली कड़कना और इन सब चीज़ों के साथ तेज हवाओं के साथ रास्ते का कोई पेड़ टूट जाना, अंधड़ आ जाना, तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अवेयर किया गया है यात्रियों को, चारधाम यात्रा करने वालों को, कि वो पहले मौसम की जानकारी ले लें और जो आ गए हैं वो थोड़ा सा सुरक्षित तरीके से एक अवेयर रहकर यात्रा करें। तो चूंकि पिछले 2 दिन से 3 दिन से हम देख रहे हैं भीषण गर्मी यहाँ पर उत्तराखंड में हो रही है और इस तरह का मौसम पहाड़ों में बनता है जब बहुत गर्मी होती है तो उसके बाद थोड़ी बूंदाबांदी, बारिश और तपिश कम करने के लिए मौसम का एक करवट बदलने की एक प्रक्रिया यहाँ पर एक परंपरागत तरीके से रही हुई। तो इसी लिहाज से मौसम विभाग ने ये फोरकास्टिंग जारी की है। जी बिल्कुल, फोरकास्टिंग तरीके से हल्की बूंदाबांदी की गई है। ऐसे में लोगों को जरूर गर्मी से थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जाए और मौसम को लेकर के अपडेट दिया गया है, तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के भी कहा जा रहा है कि पहले फोरकास्टिंग देख लें, इसके बाद ही यात्रा की शुरुआत। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर देहरादून से, जहां विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उप निरीक्षक देवेंद्र खुशहाल रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। 1 लाख की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। आईएसबीटी चौकी प्रभारी है देवेंद्र खुशहाल। जमीन विवाद सुलझाने में 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। जांच से नाम हटाने को लेकर के यह रिश्वत मांगी गई। गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी थी। अब कार्रवाई की गई है। 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एक और जहां गिरफ्तारी, तो वहीं आईएसबीटी चौकी प्रभारी है देवेंद्र खुशहाल, जिस पर कार्रवाई की गई है। जमीन विवाद सुलझाने में 5 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी और 1 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जांच से नाम हटाने को लेकर के यह रिश्वत मांगी गई थी। गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की इस दौरान धमकी भी दी गई थी। देहरादून से जानकारी, जहां विजिलेंस टीम की यह बड़ी कामयाबी। विजिलेंस की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने एसएसपी को आदेशित किया कि संबंधित एसआई को तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया जाए और विजिलेंस की टीम को जो भी सहयोग जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से उनको चाहिए, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको पूरा इसमें कोऑपरेट करें और साथ साथ जैसे सरकार के सभी सतर्कता विभाग, पुलिस विभाग का ये उद्देश्य रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको हम लेटेंट स्पिरिट में हम इसको लागू करें। विजिलेंस की टीम ने उत्तराखंड पुलिस के दरोगा देवेंद्र खुशहाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। इस दरोगा को पुलिस विभाग में काफ़ी प्रभावशाली बताया जाता था और अपनी मनचाही पोस्टिंग के लिए ये प्रसिद्ध भी था, लेकिन विजिलेंस ने ऐसा धर दबोचा कि 1 लाख रुपए के साथ उसको रंगे हाथों पकड़ा और अब एसएसपी देहरादून ने उसको निलंबित भी कर दिया है। और भ्रष्टाचार पर की गई चोट के बाद अब पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।